फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में मैं एपीजीपी एफपी टॉपिक पर शॉर्ट लिस्ट लेकर के आया था। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट की थी सब बायनोमियल थ्योरम के ऊपर शॉर्ट लिस्ट लेके आइए। तो आज स्टूडेंट डिमांड पर मैं बायनोमियल थ्योरम के ऊपर सुपर शॉर्ट लिस्ट लेकर के आया हूँ। आज वो तरीका बताऊँगा जिससे कि आप इस प्रकार की इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस नेचर के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम पूछे जाते हैं, स्पेशली आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसीएफ वगैरह के अंदर इस नेचर का क्वेश्चन अवश्य एक आता ही आता है अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आप गलती कर जाते हैं आंसर कर, कि इस प्रकार क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है आपके C0, C1, C2, जनरली ये NC0, NC1 और NC2 है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, बिगिनिंग कहाँ से है, वो इस पे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, इनिशियल टर्म है, वो हमारा C0 है कि C1 है। क्योंकि जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को C1 + 2C2 + 3C3 करके स्टार्ट करूंगा और पूछूंगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपका तरीका बदल जाएगा, जो कि अक्सर कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है कि इस प्रकार की ट्रिक के अंदर ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जो बिगिनिंग टर्म कौन सी है, इनिशियल टर्म C0 है या C1 है। तो दोनों के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, गौर से देखिएगा वीडियो को, आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगा। तो देखिए, पहले मैं बताऊंगा आपको कि जब आपका क्वेश्चन जो इनिशियल टर्म आपकी C0 से स्टार्ट है, फिर C1 है और C2 है, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरे लेंथी तरीके से कर देंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कि हमारे जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है C0, C1, C2, वो स्टार्ट फ्रॉम C0 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, C0 इस पहले पता कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्टार्ट हुआ C0 से। इस प्रकार क्वेश्चन के लिए हम केवल दो ही टर्म्स को काम मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ओनली टू टर्म्स। ये हमारी है C0 प्लस इसको मैं लिख दूंगा 2C1। ये दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं केवल दो ही टर्म्स काम में लूंगा, और वो टर्म है मेरी C0 और 2C1। और मैं जानता हूँ C0 का मतलब क्या होता है 1, और 2 इंटू C1 का मतलब दोस्तों कितना होता है, ये भी 1, तो 1 + 2 हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, 3। अब मैं देखूंगा कि मेरे को जो चार जो ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ओनली फॉर ऑप्शनली ऑप्शन दिए होंगे तभी आपको ट्रिक काम में आ पाएगी, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ दो भी टर्म दी है, बिगिनिंग से शुरू होना चाहिए C0 + 2C, मैं जानता हूँ C0 की वैल्यू 1 होती है, 2 तो ऐसी चीज है, C1 की वैल्यू भी 1 होती है। दोस्तों, कहाँ से आया, एक्चुअली में यहाँ पर ऊपर n है, मैंने n की जगह दोस्तों पुट कर दिया है 1, ठीक है। n की जगह मैंने क्या पुट किया है 1। जब स्टार्ट फ्रॉम C0 होगा, तो हमने C0 मतलब NC0 होता है, तो हम जानते हैं 1 C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। तो मेरा आंसर आ गया 3। अब आप देखेंगे इन चारों ऑप्शन को आपको रिपीटेड आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करना है कि मैं n = 1 पुट करने पर मुझे 3 कौन सा ऑप्शन देता है। जैसे कि मैं ऑप्शन ए की बात करूंगा, 2 की पावर n - 1 है, n + 2 है, मैं यहाँ पर क्या पुट करना चाहूँगा दोस्तों 1, तो 2 की पावर 1 - 1 into 1 + 2 की पावर 0, और 1 + 2 आ गया 3, 1 into 3, 3। मुझे पहले ऑप्शन नहीं गया आंसर देते, लेकिन मैं बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि वो मुझे क्या दे रहे हैं। देखिए, बी ऑप्शन है 2 की पावर 1, दोस्तों 1 + 1, तो इसका आंसर आ गया 4, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सी में मैं पुट करूँगा 2 की पावर 1 - 1, और दोस्तों 1 + 1, देखिए कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। हम तो जैसे चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर ए ऑलरेडी आ चुका है। 2 की पावर n है दोस्तों, 2 की पावर 1 और 1 + 2, दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। हमारा आंसर कौन सा है, ए। क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन चेक की, तो समय ज़्यादा लग सकता है, बाकी बहुत सुपर शॉर्ट ट्रिक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कोई भी आप एग्जाम अगर देखते हैं तो। समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्टार्ट फ्रॉम C0, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। C0 देख लिया हमने, ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, कोई भी टर्म इतनी स्किप नहीं होनी चाहिए। आफ्टर C0
देन कम C1 देन कम C2। मैंने दो टर्म्स ले ली, मुझे दो ही टर्म्स लेनी है, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर C0 1 2 1 3 आ गया। अब मैंने करना क्या है कि A B C चार ऑप्शन के अंदर मैंने n = 1 पुट किया है और जहां मेरा n = 1 करने को 3 दे देगा वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्चूनेटली हमारे पहले ऑप्शन में हमारा 3 आ गया, तो आप बहुत छोटे-छोटे टर्म से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया। तो अब देखिए सेकंड जो इस पर हम और क्वेश्चन आगे करेंगे। अब देखिए जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सेकंड टाइप का जहाँ स्टूडेंट अक्सर वो ट्रिक आपको जनरली मिलती भी नहीं। जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ वो ट्रिक आपको बहुत कम मिलती है। देखिए तो C1 + 2C2 + 3C3 + so on NCN का मान होगा। दोस्तों क्वेश्चन बदल चुका है, वहां से C0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ C1 से स्टार्ट है। यही चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो केवल अपना आंसर चेक करने के लिए ये ट्रिक को काम में ले सकते हैं। उनके लिए भी उतनी ही बेनिफिशियरी है ये ट्रिक जितनी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक है ये। मैंने हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाला क्वेश्चन को C1 से स्टार्ट करना वही है कि मुझे दो ही टर्म्स देंगे जैसे प्रीवियस में किया था, C1 + 2C2। अब ये भी मुझे पता है कि दोस्तों ये C1 है NC1 और ये NC2। यहाँ मुझे n = 2 पुट करना है। पिछले वाले टर्म ट्रिक में मैंने n = 1 पुट किया था जब मेरी बिगिनिंग टर्म मेरी C0 थी। यहाँ मुझे n = 2 पुट करना है जब मेरी बिगिनिंग टर्म C1 है। अब देखिए बहुत ही आसान है, 2C1 + n और 2C2। मुझे बता दीजिए फटाफट कि 2C1 के लिए हम दोस्तों जानते हैं 2 होता है प्लस 2 × 2C2 वैल्यू दोस्तों अपन जानते हैं कितना हो जाएगा 1। मुझे आंसर आएगा 2 + 2 = 4। तो बहुत आसान है कि A B C D चार ऑप्शन में से मैं n = 2 पुट करने पर मुझे जो है कौन सा वाला ऑप्शन मेरा आंसर दे सकता है। ये दोस्तों तो आप चेक कर लीजिए इसमें से मुझे कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, मुझे कौन सा ऑप्शन जो है n = 2 पुट करने को ऐसे दे सकता है। पहला ऑप्शन मैंने चेक किया 2 × 2 की पावर 2 + 1 कितना आ गया 2 की पावर 3 2 × 8 16। ये मेरा आंसर नहीं आएगा। D 2 × 2 की पावर 2 - 1 तो 2 × 2 = 4। इससे मैच कर रहा है, ये हो सकता है। सी ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, 2 × 2 की पावर 2 2 × 4 8। ये भी मेरा ऑप्शन गलत। D 2 की पावर 2 × 2 + 1 तो 4 × 3 12। दोस्तों मेरा जो ऑप्शन है, जो मेरा आंसर है दोस्तों वो कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा बी वाला, n × 2 की पावर n - 1। देखिए बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही यूजफुल होगी कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि बिगिनिंग टर्म क्या है, C0 है या C1 है। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इस पर और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे, अलग अलग एग्जाम पूछे जाते होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज़ के लिए कमेंट भेजते रहें। धन्यवाद।